आज यानी 23 फरवरी को मैं देख करके आया हूँ 2024 की बेस्ट फिल्म, कह सकता हूँ बेस्ट फिल्म। 2 महीने गए हैं 2024 के और मैं एक फिल्म को बोल रहा हूँ कि 2024 की मैं बेस्ट फिल्म देख करके आ रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी 2024 के लगभग 2 मंथ हो गए, फरवरी की लगभग खत्म होने वाली है। एक फिल्म आई है लास्ट मंथ, फाइटर, जो कि वन टाइम वॉच थी और बाकी जितनी फिल्म थी देखने लायक भी नहीं थी। तो इसलिए मैं बेस्ट फिल्म बोल रहा हूँ क्योंकि 2024 में 10 महीने भी बचे हुए और हो सकता है और ही अच्छी अच्छी फिल्में आएंगी, लेकिन वन ऑफ दी बेस्ट फिल्म मैं उसके बाद भी कहूँगा आर्टिकल 370 को, क्योंकि ये टेक्निकली बहुत ही अच्छी फिल्म बनी हुई है। आप आर्टिकल 370 के फेवर में हो, आप आर्टिकल 370 के अगेंस्ट हो, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो अगेंस्ट में हो, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, लेकिन आप मूवी देख करके ये नहीं बोल सकते कि ये टेक्निकली कहीं से भी खराब हो गई थी। बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको एक मूवी देखने के बाद जो सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए ना वो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों बात करेंगे, इसकी कहानी के बारे में बात करेंगे और भी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं, जो कि आप होंगे क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, कुछ काम है, और जब 1-2 महीने में चीज़ें सही हो जाएंगी तो मैं रेगुलर वीडियो डाला करूँगा। लेकिन तब तक के लिए ज़रूरी है कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट रहता है ना तो एक मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तभी तो और भी ज़्यादा समय कोशिश करूँगा मैं निकालने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके स्टोरी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है, बुरहान वानी का कैरेक्टर है जिसे कि स्पेशल फोर्सेस के द्वारा मार दिया जाता है और उसको लीड कर रहे होते हैं यामी गौतम, हमारी मूवी के लीड कैरेक्टर हैं वो। वैसे इसके बाद एक दूसरी लीड कैरेक्टर है प्रिया मनी, दोनों की एक्टिंग कमाल की है। वैसे यामी गौतम इस फिल्म की एक्टिंग की कह सकते हो आप बैकबोन है, यह फिल्म उनके कंधों पे चलती है। तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। उसके बाद उनके सीनियर्स के ऑर्डर ना मानने के कारण जो है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, दिल्ली भेज दिया जाता है। और फिर उसके बाद होता है पुलवामा अटैक, और किस तरह से उसके बाद जो है हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ, हर कोई डिसीजन लेता है कि 370 को हटाने का किस तरह से कोशिश किया जा सकता है, फिर हटाया जा सकता है। जैसा हम लोग देखते हैं वो अमित शाह का स्पीच हम लोग सुनते हैं पार्लियामेंट का कि आर्टिकल 370 के सारे अनुच्छेद खंड हटाए जा रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं था, और आर्टिकल 370 हटाना कितना मुश्किल था और ये नामुमकिन टाइप था। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना, मतलब आप आंसर कि आप समझ पाओगे कि क्यों इतना मुश्किल था। ये बहुत सारी वीडियोस पड़े हुए हैं, पॉलिटिशियंस के हो, वहाँ के सेपरेटिस्ट के हो, कश्मीर के। जब आप उनके कमेंट देखोगे तो समझ आएगा कि हाँ कितना मुश्किल था आर्टिकल 370 को हटाना। मैं एक 2 एग्जांपल अगर दूं तो एक वीडियोस देखोगे आप, आर्टिकल 370 पर सर्च करना, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे कि जब तक कांग्रेस का वजूद है तब तक आर्टिकल 370 को हटाना नामुमकिन है। तो आप समझ सकते हो। ऐसे ऐसे, ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। तो ये सब वीडियोस आप देखोगे तो समझ में आएगा कि ये कितना मुश्किल था आर्टिकल 370 को हटाना, और कहीं से भी आसान नहीं था। और मूवी दिखाती भी है कि कितना मुश्किल था ये, और किस तरह से कौन से लूप होल का यूज किया गया है आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, और वो लूप होल का यूज करना कितना मुश्किल था। ये मूवी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाती है। और फिर उसके बाद आर्टिकल 370 को किस लूप होल से हटाया गया है और किस तरह से हटाया गया है, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से, यानी सरल तरीके से समझाया गया। ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी आप जो लॉ पढ़ के आया हो, आप उससे भी अगर पूछोगे ना कि आर्टिकल 370 को किस तरह से हटाया गया, कौन से लूप होल का यूज किया गया, कौन से आर्टिकल का यूज किया गया है, तो वो भी उसे भी समझाने में बहुत मुश्किल होगी और आपको समझने में भी उतना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है, और एक वेल मेड तरीके से, मतलब एक वेल मेड मूवी में स्टार्टिंग में बोला ना कि टेक्निकली बहुत ही अच्छी फिल्म है, तो एक वेल मेड तरीके से आपको समझाएगी कि हाँ कैसे 370 को अच्छी तरह से हटाया गया। उसके बाद अमित शाह का वो फेमस आइकॉनिक पार्लियामेंट का आप लोग वीडियोस भी यूट्यूब पे देख सकते हो, रियल फुटेज भी देख सकते हो, और उसको भी फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से फिल्माया गया है। वो जब स्पीच दिया जाता है, वो जब आर्टिकल 370 के हटाने की बात की जाती है, तो पूरे थिएटर में हल्ला हो रहे थे, मतलब सीटी बज रही थी, ताली बज रही थी। सारे कैरेक्टर के वैसे नाम बदल दिए गए हैं लगभग, लेकिन आप हर कैरेक्टर को इजीली पहचान जाओगे। आप कोई मोदी को नहीं पहचान पाएगा, एंट्री सीन में ही नरेंद्र मोदी को आप पहचान लोगे, अमित शाह को पहचान लोगे। एक बात और कहना चाहूँगा,
अमित साका जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, जब मैं ट्रेलर देख रहा था, मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ इसलिए मैं रिव्यू नहीं डाल पाया, इसके लिए इसकी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जब मैं ट्रेलर देखा तो मेरे मन में आया कि ये इस रोल के लिए बेस्ट सूटेड नहीं है। जो अमित साका पर्सनालिटी है ना, वो इसमें कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। और मैं अपने मन में बना लेता कि नहीं, ये कैरेक्टर नहीं फिट बैठ रहा है इस कैरेक्टर, ये मतलब जो जिन्होंने भी रोल भी प्ले किया है अमित साका, ये कैरेक्टर में फिट नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन जब आप मूवी देखोगे ना, तो अमित साका जो कैरेक्टर प्ले किया, उनकी एक्टिंग देख करके मतलब एक बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए कि हो सकता है कि कोई कैरेक्टर जो इस कैरेक्टर के लिए बेस्ट सूटेड ना हो, लेकिन अपनी एक्टिंग से ना वो जान डाल दें उस कैरेक्टर में। हो सकता है वो बेस्ट सूटेड ना हो, लेकिन एक्टिंग में 10 on 10। नरेंद्र मोदी का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, अरुण गोविल जी हैं। हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है। हमारे श्री राम का कैरेक्टर उन्होंने ही प्ले किया था। तो इस रोल को मैं 50-50 कहूँगा। एक तो सेम सिचुएशन था, जिस तरह से अमित शाह के कैरेक्टर में फिट नहीं बैठ रहे थे, यहाँ भी थोड़ा सा पर्सनालिटी का थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर सकते हो, 19-20 का फर्क है, ज़्यादा नहीं। बट क्योंकि अमित शाह को करने के लिए बहुत कुछ था मूवी में, और नरेंद्र मोदी के भी ऐसा नहीं कि नहीं कुछ था, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग दिखाए गए, उनके डायलॉग्स हैं, लेकिन उनका रोल मुझे 50-50 लगा। बाकी यामी गौतम ने एक्टिंग में जान डाली है। प्रिया मनी जो PMO दिखाए गए मूवी में, उन्होंने मूवी में जान डाल दिया। आई एम सर उनकी बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी पीछे, लेकिन उनकी मुझे लगता है ये बेस्ट फिल्म होगी उनकी एक्टिंग कैरियर की, आप कह सकते हो। बाकी और भी जितने भी कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया, बहुत ही अच्छी से एक्टिंग। मैंने बोला ना कि टेक्निकली वेल मेड फिल्म ऐसी ही होती है जिसमें कि हर चीज़ आपको अच्छी लगे, उसकी एक्टिंग अच्छी लगे, उसकी डायरेक्शन अच्छी लगे। आदित्य सुहास इसके डायरेक्टर हैं, मतलब वेल मेड फिल्म बनाया उन्होंने। स्क्रीन प्ले बिल्कुल कसा हुआ है। आप बिल्कुल ही 2 घंटे 38 मिनट में आपको समय नहीं मिलेगा कि आप एक बार मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक कर लो, किसी का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है तो चेक कर लो। तो एक वेल मेड टेक्निकली वेल मेड फिल्म ऐसी ही होती है। मैं इस फिल्म को दूंगा 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग टिकट बुक कीजिए और जाइए देखिए। आप निराश होकर के तो नहीं आओगे। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि आप 370 के फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, किसी भी पार्टी को आप फॉलो करते हो, आपको ये फिल्म निराश कभी नहीं करेगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और क्योंकि हमारा चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए। रेगुलर वीडियोज आएंगे 1-2 महीने के बाद से, जब चीज़ें सही हो जाएंगी तो तब तक आप सपोर्ट बनाए रखिए। देखते रहिए योर अल्टीमेट गाइड। थैंक यू।